श्री अवधेश प्रसाद जी। सभापति महोदय जी, आज एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका मिला है, जिसके संबंध में अभी हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने बहुत विस्तार से इस बिल पर चर्चा भी किया और बिल का समर्थन भी किया। और हमारी पार्टी सदैव महिलाओं का सम्मान करने में कहीं कोई हिचक नहीं किया। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के प्रणेता, जिन्होंने दुनिया में समाजवाद का पैगाम दिया है, संदेश दिया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने हमेशा हमेशा महिलाओं के सम्मान में पक्षधर रहे। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की तरफ से जो बिल लाया गया है, सरकार की नीयत पर थोड़ा शंका है, क्योंकि मानवर वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में 1857 में अगली कतार में होकर के लड़ाई लड़ी, सिकंदराबाद चौराहा लखनऊ में पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को मार गिराया। लेकिन इस सरकार ने, जबकि अमृत महोत्सव का काल, उनके सम्मान में कुछ काम नहीं किया। इसी प्रकार वीरांगना झलकारीबाई कोरी, जो अनुसूचित जात, उन्होंने भी 1857 में आज़ादी की लड़ाई अगली कतार में लड़ी, लेकिन इस अमृतकाल में भी इस सरकार में उनके सम्मान में कुछ नहीं काम किया। हमारी नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी आज दुनिया में नहीं है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ऐसा प्रदेश है जिसका गौरवशाली इतिहास है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो महिलाओं के आरक्षण के लिए पंचायतों के चुनाव में व्यवस्था किया। यही नहीं, हमारी धर्मपत्नी श्रीमती सोना देवी फैजाबाद जनपद में पहली जिला पंचायत की अध्यक्ष है। आज भी अयोध्या की अगर कोई अध्यक्ष है तो महिला है। ये माननीय नेताजी की देन है। आज अगर ईमानदारी से अगर लाना चाहते हैं तो जातीय जनगणना के बारे में हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने मानवर 24 के चुनाव में घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन जातीय जनगणना का जो राज्य का आदेश जारी हुआ है उसको मैंने देखा है। कॉलम नंबर 12 पर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आरक्षण में, जिसमें जातीय जनगणना में अनुसूचित जात, जनजात, अन्य जात, पिछड़ी जात कहाँ चली गई? तो इसमें सरकार की नीयत पर पूरी तरह से शंका है। और अगर ईमानदारी से अगर करना है तो जातीय जनगणना में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था पिछड़े पांव 100 में 60, लेकिन ये सरकार पिछड़े जात को पूरी तरह से, मुस्लिम जात को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहती है। अब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुना, माननीय गृह मंत्री जी के विचारों को सुना और अन्य माननीय नेताओं को सुना, और हमारे नेता ने इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार की नीयत पर कुछ शंका जाहिर किया, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम ऐसे वादे किए गए हैं लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए इस बिल का समर्थन करते हुए फिर जोर दे करके माननीय नहीं, इस बिल का, महिला बिल का, और इस चीज का विरोध करते हुए कि इनकी जो नीयत है, इनकी जो इरादा है, उसका विरोध करते हुए हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। जिस तरह से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में बात रखी है, उनकी बातों का हम
समर्थन करते हैं और समर्थन करके फिर सरकार से चाहते हैं कि जातीय जनगणना को, जिससे कि आरक्षण पूरी तरह से ईमानदारी से लग सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं। श्री मनीष तिवारी।